गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो स्वागत है आपका तृप्ति की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी ये ब्लॉगिंग मैं सुबह के 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज क्या है कि मैंने नहा वहा लिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, नाश्ता लंच जो भी था सब मेरा बन चुका है। मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो ज़रूरी होते हैं। और शुभ की क्या है कि शुभ की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। तो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो ऑनलाइन क्लास कैसे करता है। फ्रेंड्स, देखा अभी आपने, ये ऑनलाइन क्लास कर रहा है और क्लास चल रही है हिंदी की, जो कि हिंदी इसका बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, बस पढ़ लेता है, इतना ही है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। और अभी हिंदी की क्लास चल रही है, इसलिए वो ऐसे बैठा हुआ है। मैथ की क्लास होती है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, इंग्लिश की भी क्लास होती है तो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन हिंदी की क्लास में और आर्ट की क्लास में बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए देखते हैं, आज तो इसकी ऑनलाइन क्लास है, कल का कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं कल क्या होता है। और आज तो थोड़ी धूप भी निकली है, और आज अच्छी धूप निकली है। और मैंने ना कल क्या किया था कि कल रात में मैंने कपड़े साफ़ किए थे, तो वो कपड़े मैंने पूरी रात ऐसे ही बालकनी में छोड़ दिए थे, तो वो अभी अच्छा खासा सूख गया है। तो अभी मैं चलती हूँ, उसको उतारूँगी। फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े अच्छे खासे सूख गए हैं, तो बस अब मैं इन्हें उतारूंगी। और प्लांट का भी इतना बुरा हाल हो रखा है कि ये शुभ ने लगाया था, लेकिन ये पूरी तरीके से सूख गया है, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो गया था। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है कि चलो ठीक है, उसको पानी देते रहो, हो सकता है कि वो शायद ग्रो कर जाए। और ग्रो नहीं होने वाला है क्योंकि वो पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन बच्चा है वो थोड़ा अपसेट हो गया कि मैंने लगाया था और हुआ नहीं। और तो फिर चलिए, अभी तुम्हारे सारे काम हो गए हैं और मैं अभी एकदम बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो चल रही हूँ। अभी मैं कुछ वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, तो उनकी एडिटिंग करूँगी। और उसके बाद से फिर मैं शुभ अभी शुभ नहाया नहीं है, तो उसकी क्लास अब जैसे ही थोड़ी ख़त्म होगी, उसके बाद से मैं इससे पहले नहलाऊँगी। और उसके बाद से फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ तो ठंड पड़ गई है, और देख रहे हो कि वुलन टी शर्ट भी मैंने पहना है, और लग रही है घर के अंदर ही हूँ, बट ठंड लग रही है। तो अभी बज गए हैं दिन के 2, और मेरा ना आज छोले खाने का मन कर रहा है। तो आप देख सकते हो, यहाँ मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, और गर्म पानी में मैं छोले भिगोऊंगी, तो वो शाम तक जल्दी से अच्छे से भीग जाएगा। मेरे दिमाग में ना सुबह था कि मैं शाम को रात के डिनर में छोले बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं भूल गई थी, काम में मैं छोले भिगोना भूल गई थी। तो अभी जस्ट मुझे याद आया, तो मैं आ गई किचन में। तो मैं थोड़ा सा ना पानी गर्म करके उसमें छोले भिगो दूंगी, तो वो खूब अच्छे से फूल जाएगा। तो अभी मैं थोड़े से छोले इसको भिगो देती हूँ, और इसको ढक दूंगी, तो बहुत अच्छे से ये शाम तक अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद मैं रात में बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो भी गया है, और मैं बनाऊंगी। और मैं बनाती हूँ, मैं कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊंगी तो वो बनाऊंगी मैं बिना लहसुन प्याज के, ताकि मैं लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दूँ। तो कोशिश तो मैं करती हूँ, जब से लड्डू गोपाल है मेरे यहाँ, और तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी खाना बनाऊँ ना, तो उसमें कम से कम लहसुन और प्याज का यूज़ करूँ। ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम मैंने छोड़ ही दिया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम लहसुन प्याज का यूज़ करूँ, ताकि लड्डू गोपाल को भी भोग लगा सकूँ। मैं कढ़ी भी बनाती हूँ तो 2 जगह बनाती हूँ, एक तो अपने लिए बनाती हूँ, और फिर एक जगह बिना लहसुन का बिना प्याज का लड्डू गोपाल के लिए बनाती हूँ। तो चलिए, छोले मैंने रख दिए हैं भीगने के लिए। और सच बताऊँ तो मेरे यहाँ सब्जी भी नहीं है, मुझे सब्जी लेने भी जाना है। तो शाम को मार्केट लगेगा, तो मैं जाऊँगी सब्जी लेकर आऊँगी, तो छोले बना दूंगी इसलिए। और मन भी कर रहा है। और सच बताइए तो हरी सब्जियां हैं बहुत सारी, लेकिन आलू नहीं है। तो आलू के बिना मेरे घर तो काम ही नहीं चलता है। शुभ को आलू चाहिए ही खाने, कोई भी हरी सब्जी हो उसके साथ उसको आलू की सब्जी चाहिए। तो चलिए, वैसे छोले तो खा लेता है वो,
तो चलिए छोले भिगोती है मैंने और अब चलती हूँ, थोड़ा सा शुभ को लेके पढ़ाऊँगी। पढ़ाने के बाद से फिर मैं उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि अगर रेस्ट ना करूँ ना तो पूरे दिन फिर घर में ऐसे ही खेलता रहेगा, टीवी देखता रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता है ना तो उसे भी आराम मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। तो हे फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कल रात में ही मैंने सारे दीवान में से, स्टोरेज में से सारे के सारे विंटर के सारे स्वेटर निकाल रखे हैं और मैंने इस अलमीरा में ऐसे ही करके सारा रख रखा है, फोल्ड करके अभी तो फिलहाल, क्योंकि अभी सब धुला हुआ था, मैंने धुल के ही रखा था। लेकिन अभी क्या होता है ना कि इतने टाइम से स्टोर रहता है तो फिर निकालने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा है, या आपको भी बताना, आप निकालने के बाद भी ना मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों में से मतलब अजीब सा लग रहा है, मतलब ये लगता है कि गंदा है ये। तो उसे मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके अभी वॉश करूँ, क्योंकि 2 दिन 3 दिन के बाद आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे इसको वॉश करके रख दूँ ताकि अच्छे से सूख भी जाएगा और उसके बाद से फिर रख दूँगी तो जब भी पहनना, क्योंकि ठंड यहाँ पे ना अब लग रही है, तो हो सकता है कि बिल्कुल अचानक से ही ठंड आ जाए तेज़ वाली। तो मैं अभी कल रात में मैंने सारे स्वेटर्स निकाले, फोल्ड किए, फोल्ड करके बस ऐसे ही अलमीरा में रख दिए हैं। तो इसमें से सबसे पहले तो मैं शुभ का रेडी करूँगी, और तो बस ये सारे मैंने फोल्ड तो कर दिए हैं, लेकिन अभी मैं धुलूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने कपड़े धुल के डाल रखे हैं। तो पहले वो सूख जाए और उसके बाद से फिर मैं इन्हें धुल के डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे डालने के लिए बस वही बालकनी है, 3 बालकनी है, तो तीनों बालकनी में मैंने वो तार बांध रखा है, तो उस पर ही मुझे डालना होता है। और सुबह ही सुबह धूप आती है, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर धूप हमारी बालकनी से चली जाती है, वो नहीं आती है। तो इसलिए कपड़े या तो मैं रात में धुल देती हूँ ताकि सुबह सुबह मैं रात में डाल देती हूँ, डाल के और छोड़ देती हूँ ताकि सुबह सुबह धूप आए तो अच्छे से धूप लग जाए। क्योंकि सुबह में क्या होता है ना कि सुबह में इतना बिजी होता है कि फिर 10-11 बजे के बाद ही हम फ्री होते हैं, और जब फ्री होते हैं तो उसके बाद से फिर धूप चली जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, या तो शाम को धुलूंगी या तो फिर जैसे छुट्टी रहती है इनकी तो सुबह सोते उठते सबसे पहले मशीन में लगा देती हूँ ताकि कपड़े अच्छे से धुल जाएँ। और मशीन में कपड़े सूख तो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब धूप लग जाता है ना तब कपड़े मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस अब धीरे धीरे मैं सारे जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको फोल्ड कर करके मैं साइड करूँगी, क्योंकि ठंडियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सारे मतलब जगह ही कम पड़ने लगती है फिर तो रखने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि गर्मी के जो भी कपड़े हैं जिनका भी यूज़ 2-3 महीने नहीं होने वाला है उनको मैं फ़ोल्ड करके उन्हें स्टोरेज में डाल दूँ, और ठंडी के सारे कपड़े मैं अलमीरा में रखूँ। तो चलिए अभी तो इतना कर दिया मैंने, फोल्ड करके लगा दिया, रख दिया है। अब इसको मैं कल से सोच रही हूँ कि कल से थोड़े थोड़े करके इसको धुलती जाऊँ, धुल के सब मैं रख दूँ, क्योंकि आज धूप निकली है, पता नहीं अब कल का तो कुछ पता ही नहीं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। और आज तो शुभ की ऑनलाइन क्लास चली है, लेकिन अभी तक कल के लिए मैसेज नहीं आया है, तो हो सकता है कि कल से स्कूल जाना पड़े, क्योंकि आज तो मौसम थोड़ा साफ लग रहा है। तो देखते हैं अब मैसेज कब आता है, कैसे आता है। नहीं तो फिर अगर ऑनलाइन होगा तो अच्छा ही है, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं, फिर ये इनको मन नहीं होता है इतनी देर तक ऑनलाइन क्लास करने का। तो फिर देखते हैं, वो तो स्कूल का डिसीजन है, वो जैसा जो मैसेज आएगा मुझे वैसे के हिसाब से करना पड़ेगा, बट जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी आज का इतना काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है, अब जो भी काम होगा अब सीधे शाम को ही होगा, क्योंकि अभी तो नहीं, अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप बने रहिएगा आप मेरे इस वीडियो में। तो है फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं अभी बैठा दी हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा चाय का टाइम हो गया है। और हमारे ऊपर वाले फ्लैट में क्या है ना कि कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से मतलब हेडक हो रखा है 3-4 दिन से, बहुत तेज़ कुछ तोड़ने की, ड्रिल से काटने की आवाज़ आ रही है। तो कोई नहीं, मैंने चाय रख दी है और अब चल रही हूँ मैं सारे कपड़े उतारने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसको फिर फोल्ड करके फिर रखना भी होगा। तो अभी मैं चल रही हूँ, सारे कपड़े एक एक करके उठाऊँगी और उसके बाद से और फ्रेंड्स देख रहे हो मेरा ये गुड़हल का पेड़ है, जो कि फूल तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, छूने में भी डर लगता है, ये देखो है ना, छूने में भी इसको डर लगता है, लेकिन क्या है ना कि ये टूट जाता है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो
ये कैसे टूट के गिरा हुआ है। ये ऐसे ही थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो ये टूट जाता है और ये गिर जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो चलिए पहले सारे कपड़े मैं उतार लेती हूँ और उसके बाद से फिर इसको फोल्ड करके मुझे रखना भी होगा। और हवा भी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। पहले तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने ये वुलन टी शर्ट पहन रखा है, लेकिन मैं देख रही हूँ तो सबने ही पहन रखा है, तो थोड़ी सी राहत मिल गई कि चलो ठीक है, अकेले मुझे ही ठंड नहीं लग रही है। बहुत से लोग हैं जिनको ठंड लग रही है। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले कपड़े उतार के रख लेती हूँ, फोल्ड करूँगी। और क्योंकि जाना है मार्केट तो मैं सोच रही कि किचन का भी कुछ काम करके ही जाऊँगी, क्योंकि आप जाओ ना तो 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। और सब्जी खरीदनी है लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। आपको क्या होता है ना कि टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जब घर पे आओ ना तब लगता है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो फिर चलिए किचन का भी थोड़ा बहुत काम करके जाऊंगी, ताकि आने के बाद से फिर इजी रहेगा थोड़ा सा खाना बनाने में। और इसे उतारना बहुत मुश्किल होता है। देखो पहाड़ बन गए पूरे के पूरे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। तो है फ्रेंड्स, अभी मैंने छोले बना लिए हैं और मैंने गैस बंद कर दिया और प्रेशर छोड़ देती हूँ, अभी निकलने देती हूँ। और अभी आप देख सकते हो 6 बजने वाले हैं, आई थिंक आपको दिख रहा है। हाँ जी, तो 6 बजने वाले हैं। तो मैं चल रही हूँ मार्केट, क्योंकि अब बाहर भी अंधेरा हो गया। तो मैंने दिया भी जला दिया है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी। तो बस वो आ रही है, फिर तुरंत हम निकलेंगे, क्योंकि जाने में भी 1 घंटा का टाइम लग ही जाता है। तो चलिए मैं मार्केट से पहले सब्जी लेकर आती हूँ। छोले बन गए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद से फिर आऊँगी तो आटा लगा के जो भी बनाना होगा बनाऊँगी। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, देखो मैंने रोल किया है। रोल कर लिया है? देखो मैंने भी। हाँ, तुमने भी रोल कर लिया है। खा लो खा लो। और चाहिए? वेलकम टू आवर वीडियो। इधर देखो। वेलकम टू मम्मा। तो हे फ्रेंड्स, अभी मैं और मेरी फ्रेंड गए हुए थे मार्केट। तो हम लोग को आने में 8:30 मतलब 8:30 हो गया था। तो टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने क्या किया कि हम लोगों ने मतलब बच्चों को ही खाना खाना था। तो छोले में बना के गई थी, इसलिए तुरंत फटाफट मैंने आटा गूथा और फिर उनके लिए पूड़ियाँ बना दी। तो सारे बच्चे एक साथ खाएं, बहुत मस्ती किए खाना वाना खा के। तो कहते हैं ना कि जब ऐसे प्लान करो किसी भी चीज़ का तो वो प्लान पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन जो अचानक से प्लान बनता है वो बन ही जाता है। तो बस अभी मेरी फ्रेंड गई है अपने बच्चों के साथ और अभी बज रहे हैं 9:30। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ बना दी थी। तो बच्चों को पूड़ियाँ बहुत पसंद वैसे भी होती हैं, तो बच्चों को मैंने पूड़ियाँ बना दी थी और अपने लिए भी बना रही हूँ, पूड़ियाँ ही बना रही हूँ। तो चलिए, मतलब 9:45 हो रहा है। तो अभी मेरे हस्बैंड खाना खाने बैठे हैं और मैं भी बस खाना खाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।